हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसीलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान है। भाद्रपद पूर्णिमा से अभी पितृपक्ष चल रहा है। आइए आचार्य अभिषेक मिश्र से पितृपक्ष के बारे में विस्तार से बात करें। आचार्य जी, पितृपक्ष की क्या विशेषताएं हैं, क्यों लोग आते हैं और क्या होता है ये? पितृपक्ष की विशेषता यह है कि साल में यह 15 दिन का पितृपक्ष हमारे पितरों के लिए विशेष महोत्सव का दिन होता है और यह अपने पितरों को तारणहार कार्य के लिए यह बनारस मोक्ष नगरी में लोग यथा जगह से बहुत विभिन्न जगहों से आते हैं और यहाँ पे पितृकर्म में अपने तर्पण और पिंडदान करके उनके मोक्ष के लिए यहाँ पे काशी नगरी में बहुत ही श्रद्धालुगण आते रहते हैं, जो कि यहाँ पे पिशाच मोचन नामक कुंड है, वहाँ पे यह कार्य किया जाता है। हमारा शास्त्र संबद्ध भी कहता है, देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पितृणामाप्ययम वरम। कहते हैं देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य विशेष कार्य माना गया है। अगर कोई कार्य हमारा रुका हुआ है या बाधित है, कष्टदायी है, तो वह कार्य पूर्ण होने के लिए हमें पितृकर्म, तर्पण और पिंडदान इत्यादि करते रहना चाहिए। पितृपक्ष के बारे में आचार्य जी आपने जो भी बताया, क्या ये आपका अनुभव है, ज्ञान है, या ये शास्त्र धर्म सनातन कहता है? क्या बोलते हैं? नहीं, ये हमारा शास्त्र धर्म कहता है। यह श्राद्धात् परतरम नान्य श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् स्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणः। यह हेमाद्रि में सुमंतु का वचन है। यह कोई हम अपने मन से, आपकी मन से हम ऐसा कुछ नहीं करें, हमारा शास्त्र कहता है, वही हम कहते हैं। दूसरी बात, श्राद्ध कहते हैं ना, शास्त्र में एक और है कि जो अनेन विधिना श्राद्धम कुर्यात् वै शांत मानसः व्यपेत कलमसो नित्यम याति नावर्तते पुनः। जो है कि मन शांत करके हर कार्य को विधिपूर्वक पितृकार्य करना चाहिए। यह हमारे शास्त्र के सम्मत के द्वारा कह रहे हैं, अपने मन से या यह लौकिक प्रक्रिया से नहीं कह रहे हैं। क्या विशेषता है पक्ष की, कैसे किया जाए, क्या है, ना करने पे क्या क्या समस्या आती है? पितृपक्ष यह साल भर में एक बार आता है, जो कि 15 दिन का होता है। यह प्रतिपदा से लेकर अमावस्या, आश्विन कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथि होती है, जिसमें हमें अपने पितरों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान करना चाहिए। जैसा कि लिखा गया है, श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विलक्षणः। कहते हैं श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं। अतः हमें जो श्राद्ध हम करते हैं यह श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने से मन जो है वह शांत होता है और पितर हमारे खुश होते हैं। इस कर्म से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, जैसे घर में सुख शांति वैभव इत्यादि बने रहते हैं। जो कि अगर पितृपक्ष में जो भी अपने पितृ के लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं, उनसे बहुत ही कष्टकारी और अशुभ फल प्राप्त होते हैं परिवार में। जैसे परिवार में कलह का होना, हमेशा परिवार में नोक झोंक झगड़ा इत्यादि, परिवार से अगल बगल लोग से सबसे, और अंतर मन से भी सदैव ऐसा प्रतीत होगा कि हम किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसा मन में प्रतीत होगा। दूसरी बात कि आय का होना, आय तो होगा, आपकी वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से होगी, लेकिन उसका बचत नहीं होगा। इधर से आएगा 10 रुपये, इधर से जाएगा 20 रुपये, यानी एक आना दो जाना बना रहेगा। तीसरी बात, रोग बाधा जनित कष्ट, शरीर में मृत्यु तुल्य कष्ट बन जाता है कभी कभी। उस कष्ट से निवारण हेतु अपने परिवार में श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते रहना चाहिए। तथा सबसे जो विशेष बातें हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, कि संतान बाधा। आज के समय में देख रहे होंगे आपकी 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाता है, संतान नहीं होती। संतान की बाधा जो है पितृदोष से ही होती है। अगर पितृदोष ना लगे तो संतान की बाधा कभी नहीं होगी। और संतान बाधा काटने हेतु, अपने परिवार की वृद्धि हेतु, वंश वृद्धि हेतु सदैव पितृतर्पण, पिंडदान करते रहना चाहिए। पिंडदान तो पितृपक्ष में अवश्य पितृतिथि पे करना चाहिए, तथा तर्पण जो है वह अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि पे सदैव सालों साल आप कर सकते हैं। हर माह में एक अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है और उस तिथि पे आप तर्पण कर सकते हैं। तथा